हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास से बात करेंगे मिश्रण का पार्ट 5। इस क्लास में पर्टिकुलर एक ही प्रकार के क्वेश्चन को कराऊंगा। तो किस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है जिसमें शुद्ध पदार्थ रहेगा, जैसे कि मान लीजिए दूध है या कोई अम्ल है। उसमें से आप क्या करेंगे, कुछ मात्रा में जैसे 4 लीटर या 5 लीटर को आप निकालेंगे, उसके बदले में कुछ दूसरा पदार्थ डालेंगे। जैसे मान लीजिए 40 लीटर दूध है, 5 लीटर आपने दूध निकाल लिया और उस 5 लीटर दूध के बदले में आपने 5 लीटर पानी डाला। अगेन एक बार उस मिश्रण में से आपने फिर 5 लीटर निकाला, फिर पानी डाला। ऐसी आप जो है 2-3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अंत में आपसे 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कि अंत में अभी सब कुछ होने के बाद कितना दूध बचा, या पूछ देता है कि दूध और पानी किस मात्रा में है अंत में। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन में थोड़ा समय लूंगा, जैसे आप सबको पता है, थोड़ा सा इसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लूंगा मैं। उसके बाद सभी क्वेश्चन जो है 20-20, 25-25 सेकंड में आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या कहता है कि एक बर्तन है जिसमें 40 लीटर दूध है। उस बर्तन में से आप क्या करिए, 4 लीटर दूध आप निकाल लीजिए और पानी से बर्तन को भर दीजिए। यदि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो उस मिश्रण में कितना दूध बचा। तो चलिए मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा बर्तन था जिसमें 40 लीटर आपका दूध है। ठीक है, इसमें से ये देखिए ये टोटल 40 है, इसमें से आपने 4 लीटर निकाल लिया। ठीक है, कितना निकाला आपने, 4 लीटर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, मैंने माइनस कर दिया। और उसके बदले में आपने क्या कर दिया, आपको इस 40 लीटर जितना इसका क्षमता है उतना तो आप रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उस 4 लीटर दूध में के बदले में आपने क्या कर दिया, उसमें पानी डाल दिया। 4 लीटर आपने क्या कर दिया, देखिए दूध आपने बाहर किया और उसके बदले में आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। पूरा 40 लीटर का 40 लीटर हो गया ये। उसके बाद कहता है कि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराइए, मतलब टोटल आपका 3 बार ऐसा हुआ। एक बार आपने निकाला, फिर 2 बार और कहा, तो कुल मिला के कितने बार हो गया जी, 3 बार हुआ ना। फिर से आप 40 लीटर में से आपने इस बार 4 लीटर बाहर निकाला, लेकिन इस बार आप नहीं कह सकते कि शुद्ध दूध है। क्यों? क्योंकि भाई 4 लीटर दूध निकालने के बाद यहाँ पे 36 लीटर दूध बचा था, उसमें आपने 4 लीटर पानी मिला दिया। अब ये टोटल 40 लीटर का है, तो जब आप दूसरी बार 4 लीटर निकालेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि कितनी मात्रा में दूध और पानी निकला, क्योंकि वो दूध और पानी का मिश्रण बन चुका है। ठीक है क्या? फिर उसके बदले में आपने क्या डाला, 4 लीटर पानी डाला। अंत में एक बार और फिर से आपने 4 लीटर के इस बार उसमें से आपने मिश्रण निकाला और फिर से उसको आपने ऐसा पानी डाल दिया। कुल मिला के देखिए आपके इस जो जार है उसमें कितना दूध है मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन आपने 3 बार इसमें 4-4 लीटर का पानी इसमें मिलाया आपने। अंत में ये पूछता है कि सब कुछ होने के बाद कितनी मात्रा में आपके पास क्या बचा, आपके पास दूध बचा पूछ रहा है। अंत में देखिए हो रहेगा तो अंत तक 40 का 40 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब वो जानना चाहता है कि 40 लीटर में कितना मात्रा में शुद्ध दूध बच रहा है और कितना पानी बच रहा है। तो इस क्वेश्चन में दूध पूछा है। मैंने आपसे क्या कहा था पहले कि दूध भी पूछ सकता है, पानी भी पूछ सकता है और दूध और पानी का अनुपात भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से टोटल 3 क्वेश्चन आपसे बनता है ये। ठीक है क्या? तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बनाने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करना है सबसे पहले आपको कि आपने शुद्ध मात्रा में मतलब कुल मात्रा में दूध लेके चला था और वही उसको हमको क्षमता भी मान के चलना रहता है। ठीक है क्या? तो हम ये मान के चलते हैं कि 40 लीटर ही उसकी क्षमता है और उसमें से आपने क्या कर दिया, 4 लीटर निकाला। तो इसमें से क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। यदि इसको मैं कोड में कन्वर्ट करूँ तो कैसे हो जाएगा ये देखिए, मैंने कहा x लीटर का मेरा क्षमता है, y मैं हर बार इसमें से बाहर पानी निकालता रहूँगा या दूध निकालता रहूँगा, और जितने बार ये प्रक्रिया दोहराया जाएगा उसको मैं n से इसको डोनेट करूँगा। ठीक है क्या? इसको डिनोट करूँगा किससे, n से डिनोट करूँगा कि कितने बार ये प्रक्रिया हुई। तो टोटल ये प्रक्रिया कितने बार हुई भाई, 3 बार। मतलब यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे 3 है। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उस फार्मूला को आप छोटा सा फार्मूला उसको याद रख लीजिएगा। तो फार्मूला कहता है कि बची हुई मात्रा जो शेष मात्रा है उसका मान हमको ज्ञात करना रहता है। तो शेष मात्रा बराबर क्या कहता है कि शुरुआत में प्रारंभ में जितनी भी मात्रा थी, यहाँ पे मतलब ब्रैकेट मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा रहता है, गुणा कर दीजिए। और आपको क्या कर देना है, हम क्या कहते हैं कि चाहे मात्रा कितनी भी हो लेकिन उसको हम लोग टोटल 1 मान के चलते हैं। 1 है, पदार्थ तो एक ही है ना, दूध ही है ना, तो उसको 1 में से आपको घटाना है। किसको? जितनी मात्रा में आपने बाहर निकाला, बाहर जितना आपने किया बटे में आपका कुल, मतलब प्रारंभ में जितना भी था उसको हम लोग कुल कहेंगे जी। और जो भी ये प्रक्रिया जितनी बार ये हो रहा है, देखिए टोटल 3 बार हो रहा है ना। पहले 4 लीटर बाहर निकाला, फिर कहता 2 बार और, तो कुल मिला के कितना बार हो गया, ये 3 बार हो गया भैया। नहीं तो यहाँ पे n जो लिखा है उसका जो है जितने बार भी ये प्रोसेस होगा उसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं, n से करते हैं। मतलब यहाँ पे n का मान कितना है, 3 है।
कुछ कुछ बुक में आपको यही फार्मूला किसी अन्य रूप में भी दिखाई देगा, तो घबराना नहीं है, वो कुछ नया नहीं है, इसी का दूसरा रूप है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, बची हुई मात्रा यहाँ पे देखिए, ये गुणा के रूप में था ना, उसको मैंने इस तरह पक्षांतर कर दिया, तो ये बटे में आ जाएगा। तो बची हुई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, ठीक है क्या, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बाहर निकली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। तो यही है, बस दो अलग अलग सूत्र दिख जाता है तो कभी कभी कन्फ्यूज जाते हैं लोग, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया, ठीक है क्या। चलिए डायरेक्ट अब बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ दी है, बस आपको मान बस रखना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको पहले वाले फार्मूला से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बची हुई मात्रा ही पूछा गया है, तो जो पूछा गया उसी को बेस लेके चलते हैं। तो चलिए मेरे पास क्या क्या दिया गया है, देखिए टोटल शुरुआत में कितना दिया गया था, प्रारंभिक मात्रा 40 दिया गया था, तो मैंने 40 लिखा, 1 का 1 लिख दिया मैंने, माइनस बाहर कितना निकाला जाता है, एक बार में 4 लीटर। देखिए ऊपर मैंने 4 लिखा और नीचे में कितना लिखना, प्रारंभ में शुरुआत में कुल, तो यहाँ पे है 40, ठीक है क्या। यहाँ पे जो भी चीज़ कट दो उसको मैं काट देता हूँ। ये देखिए क्या क्या कट जाएगा मेरे पास, 4 दाम 40, 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है क्या। तो देखिए कैसे हो जाएगा ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, भिन्न को पहले सामान्य रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्यूब कर लेंगे, इसका घन निकल लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस 1/10 जो ऐसा लिखा गया है, तो ये पूरा का पूरा 1 में से 1/10 को आप भगाओगे, तो मैंने इसका तरीका बताया था आपको कि 10 में से किया क्या बचेगा, 9/10 डायरेक्ट लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर या तिर्यक गुणा करते हैं, 10 से कम 10 और 10 में से 1 गया 9, तो 9/10। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या बचेगा, 40 यहाँ पे गुना है और 9 बटे यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा, और घात में है आपका यहाँ पे 3 बचा हुआ है, ठीक है क्या। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला देख लीजिए। तो चलिए इसको मैं और भी घटा देता हूँ, डायरेक्ट लिखा गया है तो कोई बात नहीं है। 40 करेंगे, 9 का जब क्यूब बनेगा, 9/10 आया था, 9/10 से घात में 3 था, तो भाई कम से कम मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ कम से कम 10 तक आपको घन तो पता ही होना चाहिए, ठीक है क्या। तो 9 का हमारे क्या होता है, 9 81, और उसको फिर से गुणा करोगे तो 729 हो जाएगा ये, और ये 10 से घात में 3 है, मतलब 3 शून्य आप इस प्रकार से ऐसा लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब देखिए 4 को डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसको हम काट तो सकते हैं 25 से, लेकिन कोई दिक्कत तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब डायरेक्ट जीरो दिखते हैं ना, तब क्या करोगे, दशमलव को 2 स्थान तक ऐसे इसको खिसका दो। तो 4 का गुणा कर देना है 7 दोनों से, अब 4 का पहाड़ा तो आता ही है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बची हुई दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, जब आप 4 का 7.29 से करोगे तो 29.16 लीटर दूध आएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो यहीं पे हमारा आंसर मिल गया आपको। लेकिन इसी में यदि आपसे पूछ देता कि पानी कितना था, तो भाई देखो 40 लीटर में से 29.16 आपका दूध है, तो पानी कितना रहेगा, तो 40 में से आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जब 40 में से 29.16 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 10.84 लीटर, ठीक है क्या। और अनुपात कह देता तो इन दोनों को मैं कैसे लिख देता, अनुपात के रूप में लिख देता। तो जैसा प्रश्न वैसी आंसर। फिलहाल इस प्रश्न में दूध पूछा था, तो आंसर आ जाएगा 29.16। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध आपको निकाल कर पानी मिलाया जाता है। इस बार क्या दिया है हमारे पास, टोटल 60 लीटर है, उसमें से आप 12 लीटर निकाल लेते हैं, और इस प्रक्रिया और दोबारा फिर से मतलब क्या करेंगे, अब देखिए अब जब 12 लीटर बाहर निकालेंगे ना, तो उस देखिए 2 बार तो करता है, लेकिन उसके बदले में वो पानी मिला रहा है, मतलब 12 निकाला, फिर 12 लीटर इधर से हमको पानी डाल दिया जाता है, फिर से 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, फिर से 12 लीटर ऐसे पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार चली, तो घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। कुल दिया है मेरे पास 60 लीटर, निकाला जाता है एक बार में 12 लीटर, और ये प्रक्रिया कितनी बार चली, सिर्फ 2 बार। दोबारा उस प्रक्रिया को किया गया, देखिए 2 बार और नहीं कहा है ना, और दोबारा और 2 बार, ऐसे में फ़र्क होता है भाई ना। एक बार पहले निकाला और दोबारा फिर निकाला, कुल मिला के कितने बार किया, 2 बार किया, मतलब यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये देखिए हमने फार्मूला में बैठा दिया है, 60 टोटल था, ठीक है क्या। और चूंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ दिया है, अनुपात पूछ दिया, दूध और पानी का क्या पूछ दिया आपसे, अनुपात पूछ दिया है। तो अनुपात के लिए आपको एक बार आप दूध निकालें, फिर उसको कुल में से घटाएं, फिर उसका अनुपात निकालें। ऐसे में क्या होता है, आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो जब भी डायरेक्ट आपसे अनुपात पूछा हो ना, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। देखिए मैंने क्या कर दिया इस बार, कि बची हुई मात्रा बराबर, आपको तो पता है प्रारंभिक मात्रा, और एक में से फिर क्या कर लेते हैं, बची हुई बटे प्रारंभिक, और घात में आपका n रहता है, जहाँ n हमारा क्या रहता है, जितने बार भी प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं, यहाँ पे n का मान 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, बची हुई मात्रा बटे कुल मात्रा, यही होता है ना हमारा फार्मूला, बची हुई मात्रा बटे कुल होता है। अब ये बताइए, बची हुई के बदले में हम फार्मूला यही लिखते हैं ना, तो ये देखिए बची हुई के बदले मैंने क्या लिख दिया, टोटल 60 में से 1 कम कर दो, जितना आप हर बार निकालते हैं, और घात में जितने बार ही प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, हमारा हो गया बची हुई का। और नीचे में क्या लिखा है, कुल लिखा है ना, तो कुल मेरे पास कितना लीटर था जी, 60 लीटर दूध था।
ये देखिए 60 से 60 इस प्रकार से मेरा कट जाएगा। और देखिए 12 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो कुल मिला के यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/5 और घात में आपका 2। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। जब भी अनुपात पूछेगा भाई तो हम डायरेक्ट अनुपात वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए अनुपात वाला फार्मूला यही हमारा हो जाएगा क्या, कि बची हुई मात्रा बट्टे कुल, यही है ना। तो बची हुई मात्रा का फार्मूला तो हमने पहले भी देख चुका है, और कुल तो हमारे पास 60 है, तो डायरेक्ट काट दो भाई, सोचना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1 में से 1/5 को घटाओगे तो क्या बचेगा, तो 60 गुने में 4/5 और आपका इधर बच जाएगा ऐसे घात में 2। ठीक है क्या। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 5 पंचे 25, या आप इसी कैसे भी लिख सकते हैं 4/5 गुणा 4/5, 2 बार जी, घात मतलब 2 बार। ये देखिए 5 बार हम 60 कर लिए, ये देखिए इधर से आप गुणा कर लिए 12 चौक 48 और फिर इधर 4, और आप ऐसे इसको 5 से हम इसको भाग भी दे सकते हैं। क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से हमारे पास अब चूंकि अनुपात निकलने वाला है, तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा, दूध निकल जाएगा, और दूध फिर हम घटा लेंगे 60 में से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका पानी मिल जाएगा। ठीक है क्या। 60 लीटर दूध है, उसमें से हमारे पास 38.4 लीटर दूध मिला, तो घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में दूध और पानी का अनुपात पूछा है, तो मैं इसको अनुपात के रूप में लिखूंगा। जो जो कटता है उसको मैं काट देता हूँ। तो देखिए इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया है, देखिए। अब चलिए मैं इसको काट के दिखाता हूँ। अनुपात से अनुपात कट जाएगा, कट गया। अब देख लीजिए भाई 384 और 6 में दोनों एक ही अंक से कटना चाहिए, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं कि 2 का गुणज तो ही है, 3 का भी चेक करके देख लेते हैं। तो बिल्कुल 3 का भी गुणज है, कैसे पता चला, देखो भाई हम 3 का गुणज के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। तो देखो 3, 8 और 4 को जोड़ लिए तो भी 3 का पहाड़े में आ जाएगा, 8 3 11 4 15, और 2 1 और 6 को जोड़ोगे तो 6 3 9, मतलब ये 3 के पहाड़े में भी आ जाता है। तो आप चाहो तो 2 से काट के देख लो, 3 से काट के देख लो, आप 6 से भी काट के देख लो, मतलब आपको जिसका पहाड़ा आता है भाई उससे आप क्या करिए, इसको काटते चलिए। ठीक है क्या। तो अंततः जब आप सबको काट लोगे तो आपको 16:9 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका क्या, 16:9। ठीक है क्या। आप चाहे तो इसको 4 के पहाड़े में भी काट सकते, देखिए 4 नहीं है 36 हो जाएगा, और 4 छक्का 24 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 4 पंच 20, 4 चौक 16, अभी भी ये कट रहा है, देखो 6 के ही पहाड़े में कट रहा है भाई, है नहीं, है नहीं, 6 कम 6 और 6 छक्का 36 और 6 नहीं है 54। तो इस प्रकार से अब 2 के पहाड़े में भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े में भी कट जाएगा, 4 के भी कट रहा है, तो आप उसको काट के देख लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, आप देखिएगा आपको मज़ा आएगा। देखिए क्या है कि मेरे पास ये फार्मूला तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, बची हुई मात्रा बटे कुल, यही होता है ना। बचा हुआ जो मात्रा है यहाँ पे चूंकि दूध है, तो बचा हुआ मात्रा मतलब वहाँ पे बचा हुआ दूध है। और जब अंत में आपको मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, भाई मेरे 60 था, 12 निकाला, 12 के बदले में 12 पानी डाला, यही हुआ। फिर से आपने 12 फिर से दोहराए, चूँकि इस मिश्रण में से फिर से 12 निकाला और उसके बदले में आपने फिर से पानी डाला, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब अंत में आपके पास टोटल तो 60 ही रहता है, बट उसमें क्या रहता है, आपका दूध और पानी दोनों रहता है ना। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा हुआ है कि अंत में जो कुल रहता है ना, वो 60 लीटर का 60 लीटर ही रहेगा, बट अब वो सिर्फ दूध नहीं रह गया है, वो दूध और पानी का मिश्रण रह गया। इसी चीज़ को आपको समझना है। हमको अंत में दूध पूछ रहा है, तो बचा हुआ क्या है, हमारा दूध रहेगा, और आपको बटे में जो मिलेगा कुल, वो आपका दूध प्लस पानी दोनों का मिश्रण रहने वाला है। ठीक है क्या। तो चलिए हमारे पास बची हुई मात्रा का फार्मूला हमको पता है। बची हुई मात्रा का फार्मूला अभी मैंने बताया। यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारे पास प्रारंभ में कितना था, 1 माइनस कितना निकालते हो हर बार 12, और मेरे पास प्रारंभ में कितना था 60 था, और घात में हमारा कितना था 2 बार, और नीचे में देखिए ये कुल हो गया ना। अब इसी देखिए मैंने ऐसे ऐसे काट दिया, आपका काट दिया क्या। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या आपको क्या करना है। अब मेरे पास ये देखिए 60 से 60 कट गया, ठीक है, बचा क्या। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये जब ऐसे कटेगा तो आपका जब बटे में कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 60 है कम 60 तो कटेगा ना, इसलिए 1 लिखे। आप इस 1 को नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 जब नीचे हो हर के रूप में तब उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, इसको जब आप तोड़ेंगे तो 4/5 ही बचेगा ना, अभी मैं बताया आपको। तो 4/5 ही घात में 2 है, मतलब आप उसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16 और 5 पंचे 25। अब यहीं पे समझने वाली बात है, सिर्फ इसी पे फोकस करिए। 4 चौक जो 16 है ना, वो बचा हुआ मेरा दूध रहता है, अंश में क्या रहता है, बचा हुआ रहता है, और नीचे में क्या रहता है, कुल रहता है। और उस कुल में क्या रहता है, आपने प्रारंभ में क्या पदार्थ रखा था और आपने क्या बाद में मिलाया, तो बाद में आपने पानी मिलाया ना भाई, तो नीचे में दूध और पानी का मिश्रण है, कुल है वो। आप ये बताइए दूध कितना है 16 और कुल कितना है 25। भाई मेरे 25 में से आपका 16 तो दूध है, तो बचा क्या, पानी। तो 25 में से 16 गया, कितना बचा आपका, 9 बचा। कुल मिला के पानी का मात्रा कितना हो गया, 9, और दूध का मात्रा कितना हो गया आपका 16। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:9।
यहीं पे बस समझना है आपको कि अंत में आपका क्या बचता है, बचा हुआ जो भी पदार्थ है, दूध है तो दूध, अम्ल है तो अम्ल, और नीचे में जो कुल रहता है ना, उसमें आपका क्या रहता है, जो चीज़ आप लेके चल रहे थे दूध, और उसके बदले में आप जब निकालते हैं तो क्या मिलाते हैं, तो पानी। तो ये दूध और पानी का मिश्रण होता है। और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं डायरेक्ट एक ही तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, या एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए पहले देख ही लेते हैं। एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, 1/3 लीटर। अब देखिए इस बार मैंने क्या कहा, डायरेक्ट नहीं कहा कितना लीटर, 1/3 कहा, तो समझने वाली बात है। 81 का 1/3, तो 81 का 1/3 देख लो भाई कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। मतलब एक बार में आप 27 लीटर क्या करते हैं, दूध निकालते हैं और उसके बदले में पानी मिलाते हैं, ठीक है क्या। एक बार हुआ, उसका कहते हैं पुनः उस मिश्रण में से 1/3 फिर मिश्रण निकालते हैं और उसके बदले में पानी डालते हैं। तो टोटल कितने बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार हो गया ना। तो चलिए फिर क्या कर लेते हैं, ये देखिए मैंने लिख दिया 21 लीटर आपका टोटल है, और हर बार आप 27 निकालते हैं, और ये प्रक्रिया 2 बार आपकी चलती है। डायरेक्ट फार्मूला में हम क्या रख लेते हैं, मान को रख लेते हैं। देखिए मैं फार्मूला को बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बची हुई मात्रा मेरे पास है, तो बची हुई मात्रा को मैंने लिख दिया। देखिए क्या होता है, फार्मूला पे मैंने बैठा दिया है। देख लीजिए 27 से 81 होता है, डायरेक्ट 1/3 हो जाएगा वो, ठीक है क्या। ये देखिए मैंने 27 का पहाड़ा पढ़ दिया। यदि आपको 27 का नहीं आता तो 9 का तो पहाड़ा पढ़ ही सकते हैं। 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 नहीं 81 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, इस प्रकार से 1/3 बचेगा। अब देखिए 1 में से 1/3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। 3 एकम 3 और 3 में से गया 2, 2/3, ठीक है क्या। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से कि 81 बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और गुणा यहाँ पे जब 2/3 बचेगा तो इसको आप 2 बार चाहो तो 2/3, 2/3 ऐसे लिख सकते हो, या आप चाहें तो 4/9 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो देखिए 3 तिया 9 और ये 9 नहीं 81 हो जाएगा मेरे भाई, और हो जाएगा 9 चौक 36। तो इस प्रकार से 36 लीटर आपका दूध, और जब आप 81 में से 36 को घटाओगे तो जो शेष बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 36 लीटर दूध और 45 लीटर आपका पानी हो जाएगा। क्योंकि अनुपात पूछा है तो इसी को आप ऐसे लिख लो, तो 9 चौक 36 और 9 पंचे 45। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4:5। क्लियर है क्या, 4:5 आ गया। अब इसी प्रश्न को यदि डायरेक्ट बनाते तो कैसे बनाते मेरे भाई, तो अब आपको हर बार एक ही चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करिए, यहाँ पहुँचते हैं हम लोग, कहाँ पहुँचेंगे आपको देखिए, ये सब चीज़ें सिर्फ मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हूँ। जब आपको पता है कि भाई ये फार्मूला में जब हम रखेंगे तो ये कटने वाला है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचिए कि आप कितना लीटर निकालते हैं, 27 लीटर निकालते हैं। कितने में से, 81 में से। कितने बार आपको करना है, 2 बार करना है। क्लियर है क्या, क्यों, क्योंकि 2 बार ये प्रक्रिया होती है। बस यहीं पे आपको पकड़ना है, 27 से 81, तो आपका बच जाएगा 1 सही 1/3 का वर्ग। 1 सही 1/3 मतलब सॉरी 1 - 1/3 का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2/3। और 2/3 का जब वर्ग करोगे मेरे भाई तो 4 बटे आपका आ जाएगा 9। क्या आएगा आपका, 4/9। तो 4 है आपका शेष और 9 है आपका कुल। तो ये बताइए आपका 4 लीटर दूध है, टोटल 9 में से 4 दूध है, टोटल 9 में से 4 दूध है। मैं 2 बार क्यों बोल रहा था कि आप समझे उस बात को। टोटल 9 में से 4 दूध है तो पानी कितना होगा, 5। तो दूध और पानी क्या हो जाएगा, 4:5। समझिए क्या, ये देखिए मैंने लिख दिया इसी चीज़ को, 4 2 दूनी 4 और टोटल आएगा 9। तो 4 दूध है और 9 दूध और पानी का मिश्रण है। तो 4 जब दूध है टोटल 9 में से, तो 5 बच गया पानी। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 4:5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार आपको कह दिया है कि एक बर्तन में से दूध निकालकर उतनी ही मात्रा 8 लीटर दूध निकालकर, इस बार डायरेक्ट आपको यहाँ पे कितना मात्रा आप निकाल रहे हैं वो दिया है, और इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। मतलब टोटल कितने बार हो गया, 4 बार हो गया। एक बार आपने किया और 3 बार और दोहराया तो 4 हो गया। तो बची हुई दूध और पानी का अनुपात, इस बार आपको अनुपात दे दिया है और पूछ रहा है कि बर्तन की क्षमता कितनी है, या इसी को कह देता है कि शुरू में प्रारंभ में कितनी मात्रा में दूध था। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं। हम लोग पहले जो बेसिक तरीका हमने सीखा है हम उसी तरीके से बनाएंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ही बताऊंगा। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका लॉजिक भी क्लियर रहते रहे, ताकि किसी कारण से यदि आपको डायरेक्ट शॉर्टकट याद ना है तो आप भी आपका क्वेश्चन जो है मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए हमको जो तरीका पता है हम उसी तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए बची हुई मात्रा में क्या लिखते हैं हम लोग, बचा हुआ जो भी आपके पास दूध है और उसमें से आपका कुल, और कुल में क्या रहता है, दूध और पानी का मिश्रण, क्योंकि दूध के बदले हम पानी मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है हमारे पास। ये देखिए हम लोगों ने फार्मूला बनाया, तो बचा हुआ दूध का फार्मूला क्या है, यहाँ पे कुल तो दिया नहीं है भाई, प्रारंभ में कितना है, x मान लो, 8/x,
और नीचे में आ जाएगा कुल कितना मेरा x है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, x से x वैसे भी कट जाएगा, मैंने आपको कहा था आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा करो करके, देखिए कट गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं क्या कहता है वो। तो ये क्या कह रहा है देखिए कि मेरे पास जो है x कटने के बाद एक में से माइनस करना है आपको 8/x और घात में 4 क्यों, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई। शुरू में आपने 8 लीटर निकाला और 3 बार और दोहराया कह रहे, इसलिए कुल मिला के मेरे पास कितना हो गया 4 हो गया। तो इसमें से जो ऊपर का है वो बचा हुआ है और नीचे जो है वो दूध और पानी का मिश्रण है। तो आप ये बताइए मेरे पास अंत में दूध और पानी का मिश्रण कितना बचता है, तो 16:65। तो कुल है वो, तो 16 और 65 को आप जोड़िए, तो 16 और 65 को आप यदि जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 81 आने वाला है। 16 और 65, सॉरी माफ़ करिएगा, 16 और 65 के बदले मैंने यहाँ पे 16 और 25 लिख डाला है, ये 65 है भाई। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है। अनुपात मेरा क्या है मेरे पास अनुपात, तो अनुपात को किस प्रकार से लिखते हैं जी, बचा हुआ, तो ये हो गया मेरा 16 और नीचे में दूध और पानी का मिश्रण, तो 16 दूध और आपका 65 आपका पानी, इसी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, ये ऊपर में देख लीजिए, ये 16 और जब 65 को आप जोड़ेंगे इसको 65 कर लीजिएगा तो 16:81 आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये दूध और पानी का मिश्रण होता है मेरे भाई, तो इसमें हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ से इस एक का तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं, आप चाहते तो यहीं से लिखना बंद कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये देखिए इधर और इधर मेरा हो जाएगा 16/81। तो मुझे अब ये सोचना रहेगा कि इधर जब घात में 4 है ना, तो मुझे कैसे भी करके राइट हैंड साइड में भी यदि मुझे घात में 4 मिल जाए तो मैं घात घात को आपस में से काट देता हूँ। तो ये देखिए 16 किसका है, तो 2 की घात में 4 बराबर 16 और उसी प्रकार से 3 के घात में 4 बराबर 81। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, इस फॉर्म में से लिख दिया। ठीक है क्या, 2/3 के घात में 4। अब देखिए ये 4 4 ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा मेरे भाई, तो ये देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब आप इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1, देखिए मैं इसको ले लेता हूँ, 1 - 2/3 और ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 8/x, ऐसी कुछ बचेगा। तो 3 में से 2 गया तो 1/3 बराबर 8/x रहेगा भाई। पक्षांतर करो तो x बराबर हो जाएगा 8×3 = 24। मैं चाहता आपको तो इसके बाद डायरेक्ट जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से ये बता सकता हूँ, बट क्या है आप जिस तरीके से अभी तक जो 3 क्वेश्चन आपने देखा है ना, ये भी उसी तरीके से बन जाएगा। मैं हर क्वेश्चन को एक नए तरीके से नहीं बनाना चाहता था कि आपके दिमाग में ऐसे पजल की तरह घूमते ना रहे कि इसको कौन से तरीके से बनाना है, इसको कौन से तरीके से बनाना है। आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है क्या। बट जब भी क्वेश्चन में अनुपात दिया हो तो आप जो है डायरेक्ट अनुपात वाले तरीके से बनाइए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है क्या। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। बची हुई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, यही मुख्य फार्मूला मैं आपको अभी तक बताते आया हूँ। तो बची हुई बटे प्रारंभिक मात्रा, तो आपको करना क्या है, देखिए मेरे पास जो है अभी वर्तमान में अंत में जब मैं पहुँचूँगा तो शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा मेरा, 16:65, यही होने वाला है ना। तो देखिए प्रारंभ में 16 मतलब बचा हुआ मात्रा कितना है, 16 है। और जब हम कुल कहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जो भी आपके पास दूध और पानी का जो अनुपात आएगा वही मिला के हमारा कुल बनने वाला है। तो देखिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, वर्गमूल ऐसे मैंने करनी का चिन्ह लगाया, बची हुई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, तो 16:16 + 65, ये देखिए ऐसे मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ करनी का जो मान है वो आपको बताता है कि कितने बार टोटल ये प्रक्रिया चली। तो भाई मेरे एक बार 8 लीटर और कहता है 3 बार, और तो कुल मिला के कितने बार, 4 बार। तो करनी में जो मान लिखोगे वो होता है आपका जितने बार ये प्रोसेस चल रहा है और आपका बची हुई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। तो बची हुई मात्रा में आपका है, देखिए क्योंकि हम दूध लेके चल रहे थे भाई, इसलिए अंत में 16 बचा, इसलिए वो प्रारंभ बचा हुआ हो गया। और कुल में हमारा दोनों को मिला के करते हैं, इसलिए मैंने 16:65 लिखा। यदि पानी के लिए पूछता, यदि 8 लीटर पानी होता फिर दूध मिलाता तो मैं फिर दूध वाले की जगह में पानी को लिखता। क्लियर है क्या। चलिए तो यहाँ पे कैसे लिख लेंगे इसको हम, ये देखिए 2:3 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 16/81 आएगा। और 16/81 में आपको जब ऐसे 4 का लिखा है, मतलब आपको 4 4 का पेयर बनाना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे 4 बनेगा। और नीचे में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बनेगा। चूँकि यहाँ पे 4 है तो 4 4 का जोड़ी बाहर निकलेगा मेरे भाई, तो ऊपर से मिलेगा 2 और नीचे से मिलेगा 3। अब यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि इस टाइप का भी पहला क्वेश्चन है ये मेरा है कुल और ये है मेरा बचा हुआ। तो दोनों को जब आप घटाओगे तब निकलता है आपका जितना मात्रा आप एक बार में निकालते हैं।
तो अगर हम अनुपात की बात करें, चूंकि ये अनुपात निकलता है तो 3 में से 2 घटाए तो 1 आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया गया है कि एक बार में कितना निकालता है 8, मतलब इस एक का मान मेरे पास क्या दिया गया है, 1 के बदले में दिया गया है 8, प्रत्येक बार 8 लीटर क्वेश्चन में खुद ही कह दिया है। अनुपात में 1 लेकिन ओरिजिनल में 8, मतलब 1 का मान कितना है 8। आपसे क्या पूछा था कि बर्तन में प्रारंभ में, तो ये बताओ भाई अनुपात में जो आया है, तो ये देखो ये यही लिखा है ना, प्रारंभ में 3 और बचा हुआ है 2। तो प्रारंभ में जब 3 था तो 1 का मान 8 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा भाई, 8 तिया 24, मतलब प्रारंभ में 24 लीटर दूध था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। बस जब भी अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आए या जब भी डायरेक्ट बचे हुआ मात्रा और प्रारंभिक मात्रा दे दे तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। एक शराब से भरे बर्तन में 10 लीटर शराब निकाला गया, निकालने का मात्रा दे दिया गया है। उसके बदले में पानी मिलाया जाता है, फिर से 10 लीटर का मिश्रण निकाला जाता है, फिर से पानी भरा जाता है, तो अंत में बर्तन में शेष शराब और पानी का अनुपात। अब देखिए मेरे पास निकालना कितना है वो दे दिया है 10, कितने बार प्रोसेस चलता है 2, और आपका अनुपात दे दिया है। बस आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत में यह बर्तन की क्षमता कितनी है। मेरे पास जब डायरेक्ट अनुपात दे दिया है और प्रारंभ और अंत में कितना था वो दे दिया है और बचा हुआ कितना दे दिया है, तो मैं डायरेक्ट करनी से शुरू करूँगा। ये देखिए मैं करनी लगा देता हूँ, बचा हुआ और प्रारंभ में। देखिए मैं करनी लगाया, 2 बार प्रोसेस चली, इसलिए 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप सबको पता है। क्योंकि बात हो रही थी शराब की और शराब और पानी का अनुपात, इसलिए अंत में 144 बचा है। और कुल की बात करें तो 144 प्लस 25, क्योंकि ये शराब और पानी का योग होगा। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा भाई मेरे 144, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 169। तो ये देखिए 144 किसका है 12 का, और 169 किसका है 13 का। तो 12:13 आ गया बचा हुआ और प्रारंभिक का। मतलब एक बार में कितना निकलता है जी, तो 13 में से 12 घटा दीजिए, मतलब एक बार में कितना निकलता है 13 लीटर, सॉरी 1 लीटर। और 1 लीटर का मान कितना दिया है, डायरेक्ट कह दिया एक बार में 10, मतलब 1 का मान दिया है 10। आपसे कुल पूछा है भाई, यहाँ पे कुल कितना है, प्रारंभ में कितना है 13 आया है ना अनुपात के रूप में, तो 1 बराबर 10, तो 13 बराबर 130। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 130। मैंने इसको इस तरीके से डायरेक्ट बनाया है, और आप चाहें तो जो पहला तरीका उससे बना के आप चेक करके देख लीजिएगा, आंसर आपका बिल्कुल 130 का 130 ही आएगा। क्लियर है क्या? बना के देखेंगे आप लोग, बिल्कुल बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तब फिर मैं आपको इसको फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि एक 25 लीटर वाले बेलन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण दिया है, क्षमता दे दिया है, टोटल 25 लीटर का है। ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 25% है, ये भी दे दिया, कुल आयतन दे दिया 25%। कुछ लीटर मिश्रण को उत्सर्जित किया जाता है और उस मात्रा में नाइट्रोजन मिश्रण में मिलाया जाता है। ठीक है क्या? देखिए अब इस बार आयतन दे दिया, तो आपको घबराना नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को आपको वही चीज़ है कि टोटल आपके पास क्षमता दे दिया है, टोटल दे दिया है 25, कुछ मात्रा में हमको नहीं पता XYZ, कुछ भी मात्रा में आप उत्सर्जन करा दिया, मतलब बाहर निकल गया जी। ठीक है, और उसके बदले में नाइट्रोजन मिला दिया। ठीक है क्या? फिर से पुनः लिख दिया, मतलब फिर से कुछ मात्रा में आप इस बार मिश्रण निकालेंगे और उसके बदले में फिर से आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन मिला देंगे। मान लीजिए आपका X लीटर बाहर निकलेगा, या X जो भी है आपका ऑक्सीजन है भाई, तो कुछ तो उसका होगा है नहीं, मात्रक जिस मात्रा में निकल रहा है, तो उतनी मात्रा में आप इधर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और इधर से आपका नाइट्रोजन जो है क्या होते जा रहा है, इन होते जा रहा है। तो बोलता है कि अंततः आपके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन कुल आयतन का 9% बच जाता है। 25% लेके चल रहे थे, 9% बचा है। तो देखो भाई कुल हमारे पास था प्रारंभ में 25 और अंत में बचा है 9, और देखो कितने बार चला, 2 बार, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँ चाहिए, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 पंचा 25, मतलब आ जाएगा 3/5। अब समझने वाली बात यह है कि आप एक बार में कितना उत्सर्जन कर रहे हो, तो 5 में से 3 गया, कितना उत्सर्जन हो रहा है भाई 2। क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में तो यही पूछा है, लेकिन ये जरूर दिया है कि एग्जैक्ट कितना लीटर है। तो भाई मेरे कुल का अनुपात कितना है 5, और 5 बराबर कितना दिया है 25 लीटर, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अरे भाई काट दो ना, 5 पंचा 25, तो 1 का मान 5, तो 2 का मान, तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 10 आपका क्या हो जाएगा, एक बार में कितना 10 उत्सर्जित होता है। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप यदि चाहें इन सभी क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन को आप, चलिए मैं इसी को एक काम करता हूँ, आपको उस तरीके से ही बना देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप इसी तरीके से बता रहे हैं। तो देख मेरे भाई, मेरे पास नहीं पता, अच्छा चलिए मैं काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट देखिए। मेरे पास प्रारंभ में कितना है 25, मैं नहीं जानता कितना निकाल रहा हूँ, मैं उसको y ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कितना है 25 दिया है ना, 25 कितने बार प्रोसेस चला, 2 बार, तो 2 बार। अब बटे में मैं फिर से लिखूँगा कि भाई अब मुझे तो अनुपात निकालना है ना जी, या अनुपात के रूप में मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल दिया है 25, ठीक है, और अनुपात दे दिया मेरा भाई 9/25। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा तरीका, क्लियर है क्या। ये देखिए आपका बचा हुआ मात्रा बटे में कुल, और अनुपात मेरे पास 9/25 है। देखो भाई मेरा 25 से 25 कटेगा। अब यहाँ पे देखिए y1 में से आपको घटाना है y/25 के घात में 2, और इधर 9/25 है, ठीक है। तो 9/25 को मैं अभी आपको बोलता आया हूँ कि 9/25 को और कैसे लिख सकते हो आप, तो आप लिख सकते हो भाई मेरे 3/5 का वर्ग लिख सकते हो। तो कुल मिला के देखिए मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, तो 1 में से आपका 9/25 ऐसे, घात में 2, और 9/25 को मैं लिख देता हूँ 3/5 का ऐसे वर्ग, ऐसे ऐसे ये कट जाएगा। बाकी चीज़ आप कर लेंगे, एक इधर है तो 3/5 को इधर भेज दीजिएगा, 9/25 को आप इधर भेज दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 लीटर। क्लियर है क्या, बना के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि एक बर्तन जो कि 54 लीटर अम्ल से पूर्णतः भरा हुआ है, ये दिया है एग्जैक्ट बर्तन में का मतलब उसकी क्षमता दे दिया है। अब कहता है कि कुछ लीटर अम्ल है, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ लीटर अम्ल वो बाहर निकाल रहा है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा है, और उसके बदले में इस बार वो पानी मिला रहा है। पिछले बार ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का खेल कर था, दोबारा उसी मिश्रण में से उतनी ही लीटर, मतलब कितना बार चलेगा प्रोसेस, 2 बार चलने वाला है भाई, है नहीं। और बोलता है कि जब ये सब कुछ हो जाता है तो अंत में 24 लीटर शुद्ध अम्ल बचता। चल रहे थे 54 लीटर लेके और अंत में बचा 24 लीटर। तो भाई मेरे, मुझे तो डायरेक्ट पता है बचा हुआ बटे प्रारंभ, तो बचा है 24 और प्रारंभ में था 54। चूँकि प्रोसेस 2 बार चल रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे 2 लिख देता हूँ। 24 और 54 को यदि आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, डायरेक्ट तो कुछ नहीं कट रहा, तो 2 का कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, ऐसे तोड़ सकते हैं ना आप, है नहीं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट यदि आपको अगर बन रहा है भाई तो आप 6 चौक 24 और 6 नहीं 54 भी कर सकते हो, आप कर सकते हैं क्या। तो वेरी गुड है, अगर ये ऐसा कर लोगे तो अंत में जब आपका 4/9 बचेगा तो ये हो जाएगा 2/3। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही अब देखो मैं इसको आप 54 को बोलोगे तो 54 को कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो ये देखो ना, जैसा ये तरीका आप सबने भाग विधि, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 तिया 9 तिया 27 ऐसे, फिर जोड़ी बना के फिर जो कटता काट देना, ठीक है क्या। अंततः आपका 2/3 आएगा। तो 2 है आपका प्रारंभ, और सॉरी 3 आपका प्रारंभ और 2 है आपका बचा हुआ, ठीक है क्या। इसी का तो आंसर आया ना ये 2/3। तो एक बार में कितना निकलता है, तो एक बार में आएगा 1। कैसे, 3 में से 2 घटा देगा 1। लेकिन मेरे पास तो टोटल दिया है ना, तो भाई मेरे ये बताओ, टोटल मेरे पास अनुपात में आया है 3 और ओरिजिनल दिया है मेरे पास 54। तो 3 का पहाड़ा पढ़ दें, 3 एकम 3 है नहीं, और 3 18, 18 दिए 54, आप सबको पता ही है। तो 1 का मान आ गया 18। और क्वेश्चन में एक बार में कितना निकालता है भाई, तो देख लो 3 में से 2 गया तो कुल मिला के तो 1 ही आ रहा है। मतलब आप एक बार में 18 लीटर जो है बाहर निकालते हैं। क्लियर है क्या, ये देखिए मैंने लिख दिया है। प्रत्येक बार निकाली गई मात्रा, तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं कुल में से बचा हुआ को, तो आ जाता है 1। प्रश्न में हमको डायरेक्ट दिया है 54 लीटर और अनुपात में दिया है 3, तो 3 बराबर 54 मतलब 1 बराबर 18। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकला कि प्रत्येक बार वो 18 लीटर उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। वो उत्सर्जित नहीं कर रहा, चलो निकाल रहा है, बात एक ही है। पिछले बार उत्सर्जित था तो वो उत्सर्जित वर्ड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा अंतिम वीडियो था। तो अभी तक यदि सारे वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन के क्लिक पे उन सबका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है क्या। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। यदि कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय